टैली ऑन क्लाउड पर हम लोग आज बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग किस तरीके से उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, उस पर हम लोग बात करते हैं। पहला है कि हम लोग का जो यूआरएल है वो है cloud.shsbefamis.in पे हमें जाना है, और जैसे ही हम इंटर करते हैं तो हमारे सामने एक पेज सामने चला आता है। इस पेज पर जो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड दिया गया है उस पर आपको काम करना है, और ये सभी को दिया गया है। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने एक पेज खुलता है। ये पहला पृष्ठ है। इसमें आपका जो टैली ऑन क्लाउड का जो सब्सक्रिप्शन है वो सब्सक्रिप्शन का मॉडल यहाँ दिया हुआ है। जब भी आप सपोर्ट डेस्क पर फ़ोन करते हैं तो आपको अपना सब्सक्रिप्शन नंबर बताना होगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड में कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उसको आज हम लोग समझते हैं कि ये हमारा डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड पर हमें दो ऑप्शन दिए, एक रिमोट लॉगिन, एक एचटीएमएल लॉगिन। तो हमें एचटीएमएल लॉगिन से लॉगिन करना है। इसमें हम लोग का एक्टिविटी भी यहाँ पे स्ट्रीम में दिखाई देगा कि हमने कब लॉगिन किया, कब हमने लॉगिन नहीं किया, ये भी हमें दिखाई देगा। और टोटल लॉगिन हमारे कितने यूज़र अभी हो रखे हैं ये हमें यहाँ पर दिखाई देगा। और हम लोग यहाँ पे बाएं हाथ में कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे ऐप मैनेजमेंट। ऐप मैनेजमेंट यानी हम लोग अभी 2.1 टैली चला रहे हैं, इसके बारे में डिटेल दी गई है। कल अगर हम लोग का जब टैली अपग्रेड होता है तो हम लोग वर्जन्स को यहाँ चेंज कर सकते हैं। जो आपको नहीं करना है, जो बैकएंड से ऑटोमेटिक होगा, जब सभी के लिए होगा, क्योंकि पूरे 700 लोकेशन पर जो टैली होगा उसका वर्जन अभी फ़िलहाल 1 होगा, और आने वाले समय में जब चेंज होगा तो सभी 700 लोकेशन पर नए वर्जन के साथ हम लोग जाएंगे। यूज़र मैनेजमेंट हम लोग आते हैं। यूज़र मैनेजमेंट ये, क्योंकि मैंने एडमिन पैनल खोला है तो सभी यूज़र को मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, 700 यूज़र को मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन आपके यूज़र मैनेजमेंट में आप सिंगल आप ही का यूज़र होगा। यूज़र लॉग्स है। यूज़र लॉग्स में भी आपको जितनी बार आप इन करेंगे आउट होंगे उसका पूरा डिटेल होगा। और यहाँ हम लोग डाउनलोड सेटअप में जाएंगे। जब ये डाउनलोड सेटअप क्या है इसको बढ़िया समझना है। दो इंस्टॉलेशन हम लोग को करना है। जिस मशीन पर भी हम लोग काम करेंगे वहाँ पर एक को क्लाउड प्रिंटर, सपोज कीजिए आपके यहाँ बहुत सारे प्रिंटर इंस्टॉल होते हैं, जो हो सकता है टीवीएस का है, ब्रदर का है, हो सकता है एचपी का है, तो मल्टीपल प्रिंटर आपके यहाँ यूज होते हैं। तो उस समय क्या होता है कि आपके लोकल डेस्क में तो इंस्टॉल होते हैं वो, तो उनको यहाँ इंस्टॉल नहीं करना है। उसके लिए एक सिंगल प्रिंटर यहाँ आपको इंस्टॉल करना है अपने डेस्कटॉप पर। इसको क्लिक करेंगे, विद इन अ सेकेंड ये डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद आप इसे रन कर सकते हैं। और इसे रन करने से आपका कोई भी लोकल प्रिंटर में लगा हो, आप जब प्रिंट कमांड देंगे तो वो उस प्रिंटर से थ्रो होके आपके लोकल प्रिंटर को सेंड कर देगा। रिमोट लॉगिन, जो आपको वहाँ HTML लॉगिन और रिमोट लॉगिन दिखाया, तो रिमोट लॉगिन का भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद फिर आपको इसको रन करना है। और जब रन करेंगे तो उसके बाद में आप रिमोट डेस्कटॉप भी आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ एक लॉग आउट का बटन है, जिससे आप लॉग आउट हो सकते हैं इस ब्लॉग। और एक लॉग आउट का बटन अपना यहाँ पर भी दिया हुआ है, जिससे आप लॉग आउट हो सकते हैं सिस्टम से। हम लोग पहले डेस्कटॉप पर जाते हैं, और डेस्कटॉप पर जब हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग रिमोट लॉगिन में हम लोग लॉगिन करते हैं। और अगर कभी कभी आप जब लॉगिन करते हैं तो ब्लैक स्क्रीन आपके सामने दिखाई देगी। कभी हो सकता है लॉगिन करना है तो लॉगिन नहीं करने देगा। उस समय आपको इस स्विच बटन को, यानी ऑन ऑफ को बटन को यहाँ क्लिक कर देना है। इस क्लिक करने से क्या होगा, पहले से अगर आपने लॉग ऑफ किया है या बिना लॉग ऑफ किए निकल गए हैं तो आपके पीछे एप्लीकेशन चालू रहते हैं। जब एप्लीकेशन चालू रहते हैं तो HTML लॉगिन में फिर से जाते हैं, तो उन HTML उनको जो प्रोसेस चालू है उनको बंद करना होता है। तो यहाँ से जब लॉग ऑफ करेंगे तो आपका वो कंप्लीट लॉग ऑफ बंद हो जाएगा। और यहाँ से जब HTML लॉगिन से करेंगे तो हम लोग का ये लॉगिन स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आप जो भी फाइल्स एक्सपोर्ट करेंगे ये आपके एक्सपोर्ट फोल्डर में चला आएगा। इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं, टैली खुलने देते हैं।
यहाँ हम लोग कंपनी पर क्लिक करेंगे और कंपनी हमारा ऑन हो जाएगा। ये चार्ट ऑफ मास्टर ऑटोमेटिक आपके अपडेट हो रहे हैं। यहाँ हमें कोई भी फाइल या कोई भी रिपोर्ट हम लोग को एक्सपोर्ट करनी है तो हम लोग को सपोज कीजिए हम लोग एफएमआर कर रहे हैं बजट 1/4 से 30/4/23। हमें इसको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करना होगा, करंट पे जाना होगा और आप इसको सेंड करेंगे। जैसे ही आप सेंड कर रहे हैं तो यहाँ फाइल फॉर्मेट एक्सएमएल ले लिया गया है, जो कि एक्सएमएल की ज़रूरत नहीं थी, एक्सेल की ज़रूरत थी। तो हमें एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए फिर से आपको यहाँ जाना होगा, करंट पे क्लिक करेंगे। फाइल फॉर्मेट आपके कौन से लेने हैं तो हमें एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल सेलेक्ट करेंगे और सेंड करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि एक्सपोर्ट का जो एप्लीकेशन है और एक्सपोर्ट का जो हम लोग का ये फोल्डर है, इस फोल्डर में हमें वो एक्सेल फाइल यहाँ पर, यहाँ 2 फाइल आई हमारे पास, एक एक्सएमएल जो पहले हमने एक्सपोर्ट की और एक दूसरी फाइल जो एक्सेल फाइल है। इस फाइल को हम लोग को लेने के लिए यहाँ राइट क्लिक करने का ऑप्शन दिया गया है, राइट क्लिक करके कर सकते हैं और यहाँ से कंट्रोल सी करके हम लोग अपने डेस्कटॉप पे इसको डालना चाहें तो यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ आपको ये समझना है कि ये यहाँ पर देखिए पेस्ट होने का ऑप्शन नहीं दे रहा, तो हो सकता है कि हमने जो कॉपी किया है वो कॉपी पूर्णतः नहीं हुआ हो। तो कंट्रोल सी को हो सकता है 1-2 बार आपको यहाँ क्लिक करना है। कंट्रोल सी को 2 बार हमने किया और फिर हम कंट्रोल भी कर रहे हैं यहाँ पे, या राइट क्लिक करके पेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये पेस्ट नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी फाइल फोल्डर से आपको लेना है या उसमें डालना है तो उसका एक ही ऑप्शन है कि हम लोग को यहाँ से एस्केप करके, और जब भी टैली बंद करेंगे तो पूर्णतः टैली यहाँ पर बंद करने के बाद जो हम लोग का एक्सपोर्ट फोल्डर जो दिखाई दे रहा था, जैसे ही आप बंद करेंगे वो बंद हो जाएगा। एक्सपोर्ट फोल्डर से भी लॉग ऑफ करना पड़ेगा और आपको कोई भी फाइल एक्सएमएल या एक्सेल डाउनलोड करना है तो रिमोट लॉगिन में जाना पड़ेगा। और रिमोट लॉगिन से अब जब जाते हैं आप तो आपके सामने देखिए कि ये आपका एक रिमोट कनेक्शन आपके कंप्यूटर से एप्लीकेशन होते टैली ऑन क्लाउड होते हुए आपका एक रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है यहाँ पे, और ये कनेक्ट हो गया। ये जैसे ही कनेक्ट होगा आपके सामने, अब यहाँ पे हम इस फाइल को कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल सी कर रहे हैं। कंट्रोल सी, यहाँ राइट क्लिक काम नहीं करता है और यहाँ पे हम लोग अब इसको पेस्ट करते हैं तो हमारा ये पेस्ट हो गया। तो इस टाइप से हम लोग को ये हमारा पेस्ट हो गया। लोकल डेस्क पर हमारे पास ये फाइल चली आई जो हमने एक्सपोर्ट की थी। तो सबसे पहले ये जो टैली ऑन क्लाउड को जो हमने यूज करने का तरीका बताया है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि किस टाइप से अपनी फाइल को हमको लेना है, किस टाइप से हमें किसी भी चीज़ों को जो अपडेट टैली से, अभी हम लोग को टैली बंद करना है। जैसे ही हम लोग टैली से बंद करेंगे
वैसे ही हम लॉग ऑफ हो गए सिस्टम से, लेकिन इसके साथ हम लोग को इससे भी एग्जिट करना पड़ेगा। ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे एग्जिट का, इससे भी एग्जिट, तब संपूर्ण आपका एग्जिट हुआ। तो इसी प्रकार जब भी आप क्लाउड यूज करेंगे तो इसकी सावधानी रखेंगे और यहाँ से आके फिर अपना लॉग ऑफ करेंगे। ये पूरी तरह से कंप्लीट लॉग आउट करेंगे। ये इसका आपको लॉगिन एंड लॉग आउट के बारे में और टैली को यूज करने के बारे में तरीका बताया गया है। एक्सपोर्ट करके कहाँ से आपको फाइल आएगी वो आपको बताया गया है। इसके साथ धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग टैली यूज करने का तरीका समझेंगे।